नौकरी पाने के बाद आई। जोरदार ताली आप अपने लिए बजाएं। और आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस खास अवसर पर हम सबको उद्बोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय जल संसाधन मंत्री, विकास आयुक्त महोदय, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय, उपस्थित पदाधिकारीगण, आज यहाँ नवनियुक्त करीब 10,000 से ज़्यादा सभी हमारे शिक्षिका शिक्षक, उनके अभिभावक, मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी को हमारा नमस्कार। और हम बधाई देते हैं आप सभी यहाँ पर नवनियुक्त जो हमारे शिक्षक हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम पास करके आए हैं, प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक और इसी के माध्यम से जुड़े हुए सभी जिले के पदाधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण, वहाँ पर भी उपस्थित सभी हमारे नवनियुक्त शिक्षक। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता थी, सोच थी कि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है जिससे समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से बदलाव किया जा सकता है। जब उन्होंने सूबे की बागडोर संभाली तो बहुत सारी कमियां थी। इन्हीं कमियों को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले एक बजट में वृद्धि की और आज 20% के करीब हमारा बजट का जो वार्षिक बजट है उसका हिस्सा शिक्षा विभाग को दिया गया है। इसका परिणाम है कि आज इतने दिनों में, सालों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि अब शिक्षकों की संख्या 6 लाख से ज़्यादा है। उसमें 2.5 लाख से ज़्यादा सरकारी सेवक बनाए गए। हमारे नियोजित शिक्षक बीपीएससी से इसी जगह हुआ ऐतिहासिक क्षण पूरे बिहार ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा जब 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और आज पुनः एक ऐतिहासिक क्षण है। जैसा कि आपने लघु फिल्म में देखा कि किस तरह से हम लोगों ने संसाधनों में वृद्धि की है। आईसीटी लैब, नवाचार, कंप्यूटर्स भी हम इत्यादि की हम लोगों ने व्यवस्था की है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी शिक्षक पूरे तन्मयता के साथ, अनुशासन के साथ सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा देंगे, मूल्य आधारित शिक्षा देंगे और उन्हें न सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट के रूप में देखेंगे लेकिन सुनिश्चित करेंगे कि वो एक अच्छे नागरिक भी बने और अपने सूबे में और पूरे हिंदुस्तान में अपने शिक्षा जो यहाँ ग्रहण करेंगे उसको पूरे हिंदुस्तान को फ़ायदा मिले। आप यहाँ आए, आपको पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली रंग बिरंगी होगी इस साल और आने वाला जो ईद है उसकी सेवैयाँ भी ज़्यादा मीठी होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री सुनील कुमार सर का। और अब मैं संबोधन हेतु बड़े ही निवेदन के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, संसदीय कार्य। सर, इस अवसर पर हमें संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी और श्री विजय सिन्हा जी, हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, शिक्षा मंत्री सुनील जी, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और विकास आयुक्त के साथ शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारीगण और मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले आज 51,000 से अधिक जिन शिक्षकों की नियुक्ति अपनी मेधा और योग्यता के बल पर हो रही है, मैं उन सभी शिक्षकों को जो आज नियुक्त हो रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और
अभी मैं देख रहा था कि जो नियुक्ति पत्र लेने आ रहे थे उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास था, जो एक उल्लास था, और मुख्यमंत्री जी जो उनकी काउंसलिंग कर रहे थे, आपको का चयन किया गया है जिनमें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब यहां पर जो गांधी मैदान में तो किया जा रहा है, 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और शेष लोगों को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सभी नव नियुक्त शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आप जानते हैं 2023 में वर्ष में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया। तो पहले चरण में 1,20,336 शिक्षकों द्वारा और दूसरे चरण में 94,853 शिक्षकों की बहाली की गई है। दोनों चरणों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पहले ही हो चुकी है, उनको दे दिया गया है। और तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। और आप जान लीजिए कि इन तीनों चरणों को मिला करके यानी 96,033 और आज 1,389 के 2,68,548 नए शिक्षक हो गए। अब इसके अलावे आपको हम बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी द्वारा नियोजित परीक्षा में 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए। अब इन्हें अगले महीने में नियुक्ति पत्र किया जाएगा। इसलिए अब इन सब लोगों को जोड़ लीजिए, जो हमने 3 को जोड़ा और उसके बाद 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए हैं। इसको वाले शिक्षकों की संख्या 3,11,100 हो गया। नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पूर्व में शिक्षकों की जो अत्यधिक कमी होने के कारण वर्ष 2006-07 में जब हम लोग सरकार में आए तो उस समय देखा कि उस समय की संख्या कम है, पढ़ाई भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। आज जितने लोगों को मौका मिले सब जगह पढ़ने के लिए वो नहीं हो रहा था। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 2006 और 7 में पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की। उन लोगों ने पहले हमसे कहा कि कुछ करें, हम कहा कि नहीं, आप लोग उसकी नियुक्ति करिए। और उन्हीं लोगों को, जितने लोग थे ये सब नियोजित शिक्षकों, उनके लिए सरकार ने पैसा देना शुरू किया और पूरे तौर पर अन्य लोगों को मिलता है उसी तरह से उनको देना शुरू कर दिया गया। तो ये सब काम हुआ। लेकिन बाद में जो हमने शुरू किया तो बाद में हम लोगों ने यही सोचा कि भाई ये तो हो रहा है, हुआ है, लेकिन इसका और विस्तार करना है और ज्यादा बेहतर करना है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नए शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। तो जो पहला बहाली हुआ जो हम बता दिए आपको 1,20,336, तो उसमें तो आप जान लीजिए कि उसमें तो जो ये लोगों का से 1,68,000, तो उसमें से 48 पास कर गए, तब 3,40,000 हो गए। लेकिन हमने कहा कि भाई ये इतनी बड़ी पढ़ाई, इतनी बड़ी परीक्षा, ये आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी सरकारी शिक्षक हम लोग बनाएंगे और उसके लिए अलग से मामूली सी एक छोटी सी परीक्षा करेंगे।
तो उसी के लिए 5 हम लोगों ने तय कर दिया। और आप जानते हैं कि उसमें से 2 में भी काफी लोग आई हैं। पहली परीक्षा में 1,87,818 ये सब जिनको हम लोगों ने अपना परीक्षा किया शिक्षकों का, तो उसमें तो सरकारी शिक्षक पहली परीक्षा में 1,87,818 वो थे और लोग भी वहां पर मौजूद थे, सबको किया हम लोगों ने। तो आप समझ लीजिए कि ये दोनों के हो जाने से इन दोनों को मिला करके आप सोच लीजिए 2,53,961 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। अब बचा कितना? अब वो जो नियोजित शिक्षक है उसमें मात्र बचा है 86,039। अब वही उनके लिए और काम करने के लिए 3 मौका है। अब उसमें जो भी जितना पास करें और जो पास करेंगे जो कुछ भी हो, ये भी हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर वो हो गए। तो अब सोच लीजिए कि जो हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो किया है 3,11,466 और सरकारी शिक्षक नए सरकारी शिक्षक तथा जो 2,53,961 हुए जो भी थे नियोजित शिक्षक, उसमें जो अलग परीक्षा करवाए उसमें हो गए। तो उसको कुल मिला करके सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या अब हो गई है 5,65,427 हो जा चुकी है। अब उसमें तो एक दूसरे का ही है, अब उतना ही बचा है, मतलब जिसको हम बता दिए 86,000 और 49